पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो 75% जो भारत के गांव हैं उनको हाल ही में ODF प्लस की कैटेगरी में जोड़ा गया है। बात अगर की जाए ODF की फुल फॉर्म की, तो ODF का पूरा नाम होता है ओपन डिफिकेशन फ्री, ये इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। तो हो सकता है आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए। दूसरा प्रश्न है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए किसको दिया गया है? तो हाल ही में देखिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है 2021 के लिए। बात की जाए अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की, तो इनकी शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। और प्रथम जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता है इनका नाम है देविका रानी। देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है हर साल विश्व रेबीज दिवस। इस बार जो 2023 में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है, इसकी थीम थी ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी इस बार की थीम थी। अगर बात करें हम रेबीज़ बीमारी की, तो ये जो बीमारी है ये कुत्ते के काटने से होती है, और इस बीमारी को जो है हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो बीमारी है ये वायरस से होती है। किससे होती है? वायरस से। पूछा भी जाता है पेपर में कि ये बीमारी किससे फैलती है? वायरस से होने वाली बीमारी होती है रेबीज़। अगला चौथा प्रश्न है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस ये जो है कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो देश की जो है पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस ये नई दिल्ली में जो है शुरू की गई है। नई दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। और दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ यहाँ का पुराना नाम है। इसके अलावा बात करें अगर हम जो है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला पांचवा प्रश्न है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये जो है भारत का जो है 54वां टाइगर रिजर्व बना है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला छठा प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो विश्व वर्ल्ड टूरिज्म डे है, पर्यटन दिवस है, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? रेबीज़ दिवस। अभी हमने पीछे देखा कि 28 सितंबर को रेबीज़ दिवस, और 27 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। इस बार किसकी जो थीम थी 2023 में? पर्यटन और हरित निवेश। ये इस बार किसकी थीम थी? पर्यटन और हरित निवेश। अगला सातवां प्रश्न है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है मार्को बेजेंची ने। मार्को बेजेंची ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मा पूजा त्यौहार ये किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो कर्मा पूजा त्यौहार को झारखंड राज्य के द्वारा मनाया जाता है। झारखंड राज्य कर्मा पूजा त्यौहार को मनाता है। और अगर आपसे पूछा जाए सरहुल त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, तो सरहुल त्यौहार भी कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए जो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। बात करें अगर हम ऊर्जा की, तो आपको फिजिक्स के अंदर पता होगा कि जो 1 किलोवाट आवर है ये किसका मात्रक होता है? किलोवाट आवर ये ऊर्जा का मात्रक होता है, और 1 किलोवाट आवर में जो है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये जो है कहाँ पर मनाया गया? तो देखिए भारत का पहला जो लाइट हाउस उत्सव मनाया गया है ये गोवा राज्य में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? गोवा राज्य में। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ? 1961 में। गोवा की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर पणजी है, और एक समान सिविल संहिता जो कि अनुच्छेद नंबर 44 में है वो किस राज्य में लागू होती है? गोवा राज्य में लागू होती है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए नदी उत्सव का जो चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है, भारत की राजधानी दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। दिल्ली शहर खुद किस नदी पर स्थित है? तो यमुना नदी पर स्थित है। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। इसको वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये कुछ प्रश्न थे नदियों से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य कौन हाल ही में बना है? तो देखिए, ई कैबिनेट वाला देश का जो चौथा राज्य बना है उसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है। अगर आपसे पूछा जाए तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, तो ये भी जो है त्रिपुरा है। और भारत की सबसे ज़्यादा सीमा भी बांग्लादेश के साथ ही लगती है, स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर। और सबसे कम भारत की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। ये भी बातें आपको पता होनी जरूरी हैं। अगला प्रश्न है 13वां, एकलव्य पुरस्कार 2023 को किसने जीत लिया है? तो देखिए, एकलव्य पुरस्कार 2023 को जीता है पलक शर्मा ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है, एकलव्य पुरस्कार 2023 पलक शर्मा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान ये जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान। असम के अंदर एक मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों असम के अंदर ही स्थित है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बिहू त्यौहार भी किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू भी असम का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, हाल ही में दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ है वाराणसी। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी में जो है दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। वाराणसी किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर बसा हुआ एक भारत का धार्मिक स्थल है। अगला 16वां प्रश्न है, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो देखिए, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है एरिका रॉबिन। एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 बनी है। इसके अलावा 17वां प्रश्न है, भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बना है? तो देखिए, भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बना है? वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश का भारत सबसे बड़ा जो है निर्यात भागीदार बना है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका यहाँ की मुद्रा है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।